गाइस वेलकम बैक माय चैनल। माय नेम इज कुणाल, यू आर वाचिंग टेक विद कुणाल। और ये है अपना कस्टम डॉक्स का पार्ट 4। ठीक है, लास्ट स्टोरी में हमने काफ़ी कुछ सीख लिया था, हमने सॉकेट से डेटा भेजना सीख लिया था। ठीक है, बिफोर दैट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, इन मार्केट देयर एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज और काफ़ी एल्गोरिथम्स हैं टू रिप्लेस कंटेंट इन रियल टाइम और विदाउट कन्फ्लिक्ट मर्जिंग करने के लिए, जैसे CRDT है। ठीक है, जैसे प्रोजोमियर है, कोडमियर है, ऐसी ऐसी लाइब्रेरीज बहुत एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। बट आर बेसिक फंडा इज़ कि आपको इतनी चीज़ें याद आती हैं ऑलरेडी, आपको अवेयरनेस है, तो आप उससे कुछ कुछ खुद बनाइए। और ऑल दो उनमें भी चीज़ों में आपको बेसिक्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक पैकेज को यूज़ कर पाओगे। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक की नॉलेज होगी ये पैकेज एक्चुअली कर क्या रहा है, विदाउट दिस यू कांट डू एनीथिंग, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं होगी इस चीज़ की। तो इसलिए सबसे पहले आप थोड़ा मेरे साथ बैठ के फंडामेंटल समझ लीजिए, तो उसके बाद आप इसको चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं पैकेजेस के साथ। लाइब्रेरीज आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, दे आर ऑलरेडी ओपन सोर्स हैं। ठीक है, सो नाउ आज हम थोड़ी सी रिफैक्टिंग करते हैं, क्योंकि नाउ वन थिंग, सेट यूजर डेटा कैसे आएगा। सेट यूजर डेटा हमें बैकएंड भेजने वाला है। हाउ? जब भी हम लोग सॉकेट का फर्स्ट कनेक्शन बैकएंड से बनाएंगे तभी हमें बैकएंड डेटा भेज देगा, और वो कैसे होगा यहाँ पे हैंडलिंग करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो इस यहाँ पे एक आप और बना सकते हो, इफ इवेंट टाइप इक्वल्स टू यूजर एडेड। ठीक है, या फिर इसका एक नया आप नाम बना सकते हो, यूजर एडेड जब भी यूजर कनेक्ट होगा, यूजर डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अभी के लिए कर सकते हो, पार्स डेटा डॉट डेटा फॉर्मेट अभी के लिए। नाउ लेट्स गो टू सॉकेट डॉट JS। तो हमारा देखो, हम लोग यहाँ पे कनेक्शन स्टार्ट कर देते रीडर राइट के, यहाँ पे हम लोग रजिस्टर करते, तो मैं यहाँ पे इसको डेटा भेजने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे सेंड यूज़र डेटा। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहले एक टाइप बना लेते हैं। हम भी वही टाइप फॉलो करेंगे जो बैक हमारा फ्रंट एंड फॉलो कर रहा है, मैसेज स्ट्रक्ट करके। ठीक है गाइस, यहाँ पे दो चीज़ें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, एक तो आएगा यहाँ पे अपने पास टाइप, ठीक है, वो होगा स्ट्रिंग एंड जेसन में वो जो होगा टाइप ही होगा, और एक होगा डेटा, वो भी स्ट्रिंग होगा अभी के लिए, मान के चलो। सॉरी, ये होगा जेसन, ये भी डेटा, दैट्स ऑल आई थिंक। देन अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें एक बनाना होगा मैसेज। हम लोग क्या चीज़ें भेजेंगे, टाइप यूज़र डेटा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रखा हुआ है यूज़र डेटा टाइप, और उसके बाद हमें भेजना डेटा। तो डेटा को हमने स्ट्रिंग रखा, तो मैं यही पास करने वाला हूँ वापस से। ठीक है, क्योंकि यही रिमोट आईडी हम लोग यूनिक आइडेंटिफाई करने वाले अभी के लिए। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, हमें ये जेसन डेटा एरर इक्वल्स टू जेसन डॉट मार्शल, यहाँ पे मैसेज इफ़ एरर नॉट इक्वल्स टू नील, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट समथिंग वेंट, अरे यार, सम वेंट रॉन्ग वाइल मार्शलिंग जेसन। ठीक है, और कॉमा एरर रिटर्न कर दो यहाँ से। और अदरवाइज हम लोग अगर जाएंगे हैंडलर क्लाइंट राइट, जो कि साइड करता है, कैसे कर रहे हैं हम लोग, क्लाइंट डॉट सेंड में अगर मैसेज होगा तो ऑटोमेटिकली निकालेंगे। और ब्रॉडकास्ट में अगर जाएंगे अपन लोग मैनेजर ब्रॉडकास्ट ये वाले मेथड में, तो क्लाइंट डॉट सेंड में मैसेज डाला, तो हम लोग भी सेम काम करेंगे यहाँ पे, डेट्टो काम ये करने वाले हैं। ठीक है, हम लिखेंगे क्लाइंट डॉट सेंड जेसन डेटा। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू रन बैकएंड, go run main.go, allow, let's go, refresh, connected आ रहा है ऊपर, you can see the also data also consoling on line number 72, can going back 72 पे ये था, सिंपल सा काम है, set user data user id equals to parse data dot data।
अभी के लिए इसको एक बार टी एस इग्नोर में डाल देते हैं। रिफ्रेश कर देते हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। डेटा डॉट डेटा, और गोइंग बैक, सो विल कंटिन्यू लेटर गाइस।